नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल हर दिन टेक्निकल पर। और आज हम आहूजा 500 वोल्ट जो एम्पलीफायर होता है उसका डायग्राम बनाएंगे। और ये थोड़ा एक ही पार्ट में तो नहीं बन सकता, एक्चुअली वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और जिसकी वजह से समझ ही नहीं आएगा, तो हम इसे टुकड़ों में बना के देखेंगे। तो पहली बार आज हम इसमें पावर ट्रांजिस्टर की वायरिंग करेंगे, ट्रांसफार्मर के साथ किस तरह से हमारे कनेक्शन होते हैं वो देखेंगे यहाँ। तो इसमें कुछ हमें कंपोनेंट जो लगने वाले हैं वो मैंने यहाँ अलग से दिखा रखे हैं। यहाँ पे दो ट्रांसफार्मर जो हमारे, एक इसमें पावर का ट्रांसफार्मर रहेगा ये वाला मेन, और जिसमें कि 3 हमारी बाइंडिंग आउटपुट की होती हैं और एक पावर का होता है, जैसे यहाँ लिखा है, दिख नहीं रहा है यहाँ पे, यहाँ 0 फिर 1 फिर 2 इस तरह से लिखा है, ठीक है। लो टेंशन यानी कि LT लिख करके लिखा है, और 240 हमारी इनपुट, 220 इस तरह से लिखा है यहाँ। और ये हमारा साउंड आउटपुट ट्रांसफार्मर है, E2 E1 ऐसे लिखा है, और GND मतलब सेंटर पिन। और इसके इधर 4 ओम 8 ओम कॉमन 70 वोल्ट और 100 वोल्ट, यानी 100 और 70 वोल्ट की टेपिंग भी इससे निकलती हैं। तो ये हो गया। इसके आगे हम देखते हैं कुछ रेक्टिफायर होंगे, स्विचेस वगैरह, माइक और ट्रांजिस्टर और रेजिस्टेंस वगैरह, ये इस तरह से कैपेसिटर, और हमारा ड्राइवर बोर्ड, और ये BT बोर्ड, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह के सारी चीज़ मिलके बनेंगी। तो यहाँ 500 वोल्ट एम्पलीफायर पावर सेक्शन देखेंगे अभी हम। तो सबसे पहले देख लेते हैं। तो हमें क्या चाहिए होगा, सबसे पहले तो हम एक पावर ट्रांसफार्मर हमें चाहिए होगा। इसकी वायरिंग किस तरह से होती है, तो यहाँ देख लीजिए, पहले लाइन और न्यूट्रल इसका हाइड किया हुआ है, वहाँ से कनेक्शन थे। तो मैं सिर्फ डेमो पर्पज से बता रहा हूँ, आप ट्रांसफार्मर पर देख लीजिए कहाँ पे लाइन न्यूट्रल देना है, उस हिसाब से आप दे दीजिए। और यहाँ आपके 2 ब्रिज रेक्टिफायर चाहिए होंगे, क्योंकि ये 2 अलग अलग वाइंडिंग्स पे काम करता है ट्रांसफार्मर आहूजा का। तो हम 2 रेक्टिफायर लेंगे। अब रेक्टिफायर में यहाँ क्या होता है कि इसकी जो यहाँ आप देख रहे हैं पॉजिटिव प्लस बना हुआ है, तो यहाँ ये वाला सिरा पॉजिटिव होगा और इसकी क्रॉस वाला सिरा भी पॉजिटिव होगा, जबकि ये AC के लिए और ये AC के लिए कनेक्ट करने होते हैं हमें। तो आप समझ गए होंगे कि ये वाले सिरे दोनों क्रॉस में AC के लिए है, और ये वाले सिरे दोनों DC सप्लाई हमें देंगे रेक्टिफाई करके, जहाँ एक सिरे पे हमें प्लस दिखता है कोने पे, ठीक है। तो दोनों वाइंडिंग्स को हम कनेक्ट कर लेते हैं। AC वाले सिरों पे हम कनेक्ट कर लेंगे, पहले रेक्टिफायर को कनेक्ट कर लिया, और दूसरे वाले रेक्टिफायर को भी हम कर लेंगे, क्योंकि ये डुअल वाइंडिंग में ट्रांसफार्मर होता है तो इक्वल वोल्टेज दोनों पे जाता है, और DC को रेक्टिफाई करके हम आपस में पॉजिटिव को कनेक्ट कर लेंगे, जैसे आपने देख लिया। और इससे आगे हम फिर ले जाएंगे एक फ्यूज़ के थ्रू। यहाँ एक फ्यूज़ लगेगा, आपका जो भी रेटिंग हो उसके हिसाब से ये फ्यूज़ होगा, ठीक है। तो इसके बाद से हमें फ्यूज़ के बाद जो आगे के कनेक्शन जाएंगे वो वायरिंग सारी ट्रांजिस्टर के लिए होती है, क्योंकि सेफ्टी पर्पज़ के लिए यहाँ फ्यूज़ दिया जाता है। तो फ्यूज़ की वायरिंग हो गई, और ये सीधी लाइन हम ले लेंगे, सिर्फ समझाने के लिए ड्रॉ कर लेते हैं सीधे। अब यहाँ हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जो हमारी DC बनती है वो प्योर नहीं होती है, तो इसे फ़िल्टर किया जाता है। तो यहाँ 63 वोल्ट और 10,000 माइक्रोफैरड से कर सकते हैं, या नहीं तो इसमें तो 63 वोल्ट और 15,000 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर लगा होता है एक, तो 2 होते हैं इस तरह से। यहाँ इसे फिल्टर किया जाता है, तो इनके कनेक्शन भी जोड़ लेते हैं। एक्चुअली इसकी एक पिन पे यहाँ प्लस वाला सिंबल था, मैं इसे हटा के देखता हूँ, आपको दिख जाएगा। तो यहाँ एक प्लस वाला सिंबल है, तो इससे हमें पता चलता है कि ये प्लस है। और अगर ना पता चले तो एक साइड में हमारा माइनस का निशान होता है, वो वाली पिन हमारी माइनस होती है। तो ऐसे देख लीजिए, ये वाली माइनस और ये वाली प्लस होगी। तो हम यहाँ दोबारा डाल देते हैं, ठीक है। पॉजिटिव को कनेक्ट कर लेते हैं,
और नेगेटिव टर्मिनल्स को हम इस तरह से कनेक्ट कर लेंगे। आपने देख लिया ये। अब ये हमारी फ़िल्टर होके डीसी तैयार हो गई है इस तरह से। अब आगे चलने के लिए तैयार है। यहाँ हम ट्रांजिस्टर लेंगे। अब ये ट्रांजिस्टर आपका हो सकता है कि आपका 3773 लगाया हुआ हो एम्पलीफायर में, या फिर 5200 भी हो सकता है, 2SC 5200। डिपेंड करता है कि उस टाइम पे जो आपके पास एम्पलीफायर है वो कौन सा लगा के भेजा है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोनों में, क्योंकि 3773 अगर कम मिलता है तो 5200 लगाया जाता है, क्योंकि 5200 आजकल ज़्यादा चलन में है। तो ये दोनों ही ट्रांजिस्टर NPN है, हम बता रहे हैं आपको, तो इसलिए कोई सा भी लगा हो सकता है। तो 500 वाट का जो हमारा एम्पलीफायर होता है, दरअसल वो 12 ट्रांजिस्टर पे काम करता है। तो एक सेक्शन में 6 ट्रांजिस्टर होते हैं और दूसरे सेक्शन में भी 6 ट्रांजिस्टर होते हैं। यानी कि आपने देखा होगा एम्पलीफायर के लेफ़्ट और राइट की तरफ 6 ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, 2 सेक्शन में होता है, क्योंकि हमारे ट्रांसफार्मर को साइन वेव बनाने के लिए 2 तरफ से स्विचिंग की ज़रूरत पड़ती है, E1 और E2। तो हमें यहाँ से एक सेक्शन के लिए 5 ट्रांजिस्टर और चाहिए होंगे, तो हम यहाँ और ले लेते हैं 5। ये 6 ट्रांजिस्टर होगा टोटल एक तरफ। और इन सबको हम, जो इनका कलेक्टर होगा, जो बाहर की साइड की जो केसिंग रहती है, यानी कि मेटल का पार्ट जो दिखता है आपको, वो कलेक्टर होता है। तो हम सबको शॉर्ट कर लेंगे एक साथ, जैसा कि यहाँ दिखा दिया है। वो शॉर्ट करने के बाद में हमें एक रेजिस्टेंस चाहिए होगी। आपने जो बड़े बड़े रेजिस्टेंस देखे होंगे, वो इसके एमीटर ई लिखा था वहाँ हमने जोड़ दिया है। दोबारा से हटा के देख लेते हैं, जहाँ ई था वहाँ हमने जोड़ दिया है ऐसे, ठीक है। और ऐसे ही सारे ट्रांजिस्टर को हम कनेक्ट कर लेंगे। और ये रेजिस्टेंस जो होंगी वो हमारी 0.25 ओम 7 वॉट हो सकती है, या 10 वॉट भी हो सकती है। तो हम बाकी सारे जो 5 बचते हैं उन्हें भी कनेक्ट कर लेते हैं। इस तरह से कुछ कनेक्ट हो जाएंगे और इन सारे रेजिस्टेंसों को आपस में शॉर्ट करते हुए एक टर्मिनल बनेगा, जो कि हमारा E1 कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया। अब इसकी बेस बचता है, क्योंकि एमीटर हमने कनेक्ट कर लिए सारे और कलेक्टर भी कनेक्ट हो गए हैं पहले से ही। इसके बाद बेस बचता है, तो बेस को भी कनेक्ट कर लेते हैं। और बाकी ट्रांजिस्टर बचते हैं तो उन्हें भी इसी के साथ में कनेक्ट कर देते हैं इस तरह से। तो ये सारे ट्रांजिस्टर यहाँ कनेक्ट हो गए हैं। ये हमारा सारा बेस, एमीटर और ऊपर का कलेक्टर होता है। तो ये सारे हो चुके हैं कनेक्ट। अब ये वाला जो हमारा बनेगा सिरा, ये B1 बनेगा हमारा। ड्राइवर ट्रांजिस्टर से जो आउटपुट आती है वो यहाँ B1 पे कनेक्ट होती है, E1 पे कनेक्ट होती है। ऐसे ही एक सेक्शन ये कंप्लीट हो गया हमारा, तो दूसरा सेक्शन भी बना लेते हैं। दूसरे सेक्शन में हम ट्रांजिस्टर ले लेते हैं सेम उसी की तरह, और सबको जो कलेक्टर है उनको शॉर्ट कर देंगे, यानी कि सब पे वायर चला जाएगा पॉजिटिव का। और उसके बाद से हमने यहाँ बेस को कनेक्ट कर लिया है, तो सारे बेस कनेक्ट हो जाएंगे और ये B2 बनेगा हमारा सिरा। इसके बाद हम एमीटर कनेक्ट करेंगे, नंबर से सारे एमीटर कनेक्ट हो जाएंगे। और जैसे कि आप देख रहे हैं, एमीटर कनेक्ट होने के बाद सारे एमीटर को भी हमें कनेक्ट करना पड़ेगा एक वायर से, जैसे कि यहाँ इस तरह से कर लिया। और ये सिरा हमारा है, ये E2 बन जाएगा उस टाइम पे, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया होगा। E1 E2 आउटपुट, साउंड आउटपुट ट्रांसफार्मर पे लिखे हुए थे और एक कॉमन था, तो हम यहाँ साउंड आउटपुट ट्रांसफार्मर ले लेते हैं। उसकी सेंटर पिन पे हमारा जो कॉमन थी उस पर नेगेटिव चला जाएगा, E1 पे E1 चला जाएगा और E2 पर E2 आप दे सकते हैं उस पर। तो इस तरह से ये पावर ट्रांजिस्टर की वायरिंग जो होती है साउंड आउटपुट ट्रांसफार्मर के लिए, तो जो हमारा मेन सप्लाई पावर का जो ट्रांसफार्मर होता है उससे किस तरह से वायरिंग की जाती है वो आपको पता चल गया कि ये हमारा मेन सप्लाई का ट्रांसफार्मर है। और यहाँ जाके रेक्टिफाई करने के बाद में किस तरह से डायग्राम बनता है और किस तरह से सारे ट्रांजिस्टर कनेक्ट होते हैं, 6 एक तरफ और 6 एक तरफ, और इनको रेक्टिफाई करता है हमारा कैपेसिटर। ये कैपेसिटर बैंक है। तो और उसके बाद से इनके जो सिरे होते हैं वो साउंड आउटपुट ट्रांसफार्मर पे जाते हैं, और इन्हीं में से ये सिरे आपके ड्राइवर बोर्ड के लिए भी चले जाते हैं। तो अगले सेक्शन में हम ड्राइवर बोर्ड देखेंगे। तो ये था आज का वीडियो। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के एनिमेशन वायरिंग वीडियो इस पे हर एम्पलीफायर के आपको मिलते रहेंगे।
तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।